ये वहाबी नबी नबी सुन्नियों, राफिजी भी नबी नबी सुन्नियों, खारिजी भी नबी नबी सुन्नियों। अरे सुलगा कुल्ली नबी नबी सुन्नियों, सुलगा कुल्ली नबी नबी सुन्नियों। अरे सुन्नी मुस्लिम के सच्चा नबी के लिए हेलो। हाँ साबिर साहब। हाँ बोलो भाई। हाँ तो मैंने जो बात बोली थी मैं ये बोल रहा हूँ, पहले सुनो। अगर कोई बात कोई हदीस या सुन्नत से कुरान से अगर साबित होगी तो किसी के ऊपर कोई ना गलत लफ्ज यूज करेगा ना गाली देगा। पहली बात तो ये। एक मिनट, अच्छा दोबारा बोलना जरा। अगर कोई बात साबित हो गई, ठीक है, ठीक है, इसके लिए ना कोई गलत लफ्ज यूज करना और ना गलत बात बोलनी। तो हम तो वैसे भी नहीं बोलते यार हंजे किसी के लिए भाई। नहीं तो मालूम हो जाता ना यार, तो कल बात किया आज बात किया तो कैसे अरे भाई साहब से। अच्छा वो ऐसा है, देखो मुमकिन है कि किसी बंदे ने आपको जाती तौर पे बोला होगा तू जाहिल है बेवकूफ है, वो अलग बात है। नहीं वो नहीं बात रहेगी भाई, और हमें गाली करो नहीं। देखो मैं इंशाल्लाह वादा कर रहा हूँ, देखो मेरी तरफ से कोई गाली गलौज नहीं होगी सिवाय इसके कि आप किसी भी सहाबी, एक अदना से अदना सहाबी से लेकर एक आला से आला सहाबी से लेकर तमाम सहाबा हमारे सरों के ताज हैं, ठीक है। किसी भी सहाबी के बारे में आप गलत नहीं बोलोगे। आप ये कह सकते हो कभी रिवायत में ये आता है, इस रिवायत की बिना पे हम रिवायत में अगर जो लिखा अगर वो उसके अलावा मैंने अपनी तरफ से कुछ बोला तो मैं भाई। हाँ जी चले, इससे पहले अब ये जान लेना जरूरी है कि आप उसूल हदीस में अहले सुन्नत के उसूल मानते हैं या अहले रवाफिज के उसूल मानते हैं? आप उसूल हदीस में हदीस में जो लिखा वो माना जाएगा भाई। मैं हदीस में लिखा है मानता हूँ वो ठीक है, मैं नहीं कर लेकिन तो फिर हदीस को परखने का मेयार आपके यहाँ पर क्या है? क्या जो लिखा हुआ है देखेंगे, अगर 10 उलमा की बात सुनेंगे, जो बात उनकी बात अगर इधर उधर करेंगे तो उनकी मिसाल के तौर पर बुखारी में लिखा है कि मौला अली ने हजरत अबू बकर की 6 महीने बैत नहीं की, तो आप इसको मान लेंगे? इस हदीस में तो ज़रा है ना भाई। मैं वही तो कह रहा हूँ ना आपसे, आपने कहा कि जो हदीस लिखा माना जाएगा उस हदीस को देखेंगे कि ये हदीस सही है कि नहीं, इसमें हदीस में सब देखेंगे सही। हाँ मैं आपसे यही पूछने जा रहा हूँ कि आप इन चीजों में जो उसूल पेश करेंगे वो उसूल आप अहले सुन्नत के मानते हैं या अहले रवाफिज के मानते हैं? ये पहले क्लियर होना बहुत जरूरी है। अहले सुन्नत की मानता हूँ भाई, लेकिन जो सही बात है जी, अगर तो अहले सुन्नत में अगर मैं आपसे पूछूं कि अहले सुन्नत में मुहद्दिसीन में आप सबसे टॉप पर किन को रखते हैं, तो उनमें आप किन का नाम लेंगे? आप सबसे टॉप पे किसको रखूं भाई? सबके अलग अलग मुहद्दिसीन में नहीं ऐसा नहीं है, ना ऐसा नहीं है। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम जो हैं, सुनो, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम में पहली बात तो इख्तिलाफ है, ठीक है। नहीं ऐसा देखो, इख्तिलाफ इस चीज में नहीं है। इख्तिलाफ ना तो ईमानियात में है ना अकायद में है, इख्तिलाफ कुछ है ना रसूलों में इख्तिलाफ है कि नहीं, उनके रावी में इख्तिलाफ है कि नहीं, रावी में इख्तिलाफ है कि नहीं, दोनों हो जाए नहीं। इख्तिलाफ रावियों में नहीं है, इख्तिलाफ रावियों से हदीस लेने में है, दोनों। तो वही सही है और हजरत मुस्लिम बोल रहे हैं ये सही नहीं है, तो इख्तिलाफ है ना भाई, इख्तिलाफ है ना। लेकिन मसला ये होता है, बताओ तुम इसमें देखो सुनो बताओ को, होता ये है जैसे इमाम बुखारी के नजदीक 2 रावियों की आपस में मुलाकात साबित होना जरूरी है, जबकि इमाम मुस्लिम कहते हैं मुलाकात साबित होना जरूरी नहीं है, मुलाकात मुमकिन होना काफी है, ठीक है। ये जो इनका इख्तिलाफ है, ये इख्तिलाफ उनका इज्तिहादी है और इज्तिहादी खिलाफ में गुंजाइश रखी जा सकती है, ठीक है ना। लेकिन एक इख्तिलाफ होता है कि हदीस है, हदीस मरफू है और उस हदीस को तमाम मुहद्दिसीन ने कबूल करा। अच्छा ठीक है, फिर मेरा एक सवाल बताओ, जैसे कि तिरमिजी में है कि हजरत मुआविया के लिए हदीस है, इनको हिदायत वाला बना। लेकिन इमाम निसाई से पूछा गया कि हजरत क्या बोलते हैं, हजरत मुआविया के लिए कोई हदीस है, तो उन्होंने उनको जवाब दिया कि वो अगर जन्नत अल्लाह ताला से फारिग हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अच्छा किसने कहा था ये? इमाम निसाई ने कहा था। इमाम निसाई ने कहा था, हाँ चलिए ठीक है। इमाम निसाई ने कहा था, ये कौन सी किताब में आपने पढ़ा है? ये किताब आपको मैं भेज देता हूँ आपको इसका। आप खाली नाम बता दें, स्कैन तो बाद में लेंगे हम।
एक मिनट बता देते हैं किताब का नाम। एक मिनट रुको भाई। बताइए फिर कुछ। एक मिनट जरा। हाँ, उस्तादुल मुहद्दिसीन में लिखा हुआ है, बुस्तानुल मुहद्दिसीन। बोस्तानुल मुहद्दिसीन में लिखा है, ठीक है। बोस्तानुल मुहद्दिसीन किताब किसने लिखी है? शाह मुहद्दिस दहलवी ने लिखी है। हाँ, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने वो किताब लिखी है, ठीक है। अच्छा, बोस्तानुल मुहद्दिसीन में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने जो ये हवाला नकल किया इमाम निसाई का, उन्होंने कौन सी कदीम किताब से इसका हवाला नकल किया है? तो फिर से तुम पढ़ लो ना भाई। नहीं, अरे मेरे प्यारे देखो, ऐसा है बात, मसला पता क्या, देखो जब आप दलील दोगे ना तो दलील की जानकारी आपको देनी पड़ेगी। नहीं, देखो ऐसा नहीं होता प्यारे, बात समझो। बात ये होती है कि शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी जो है 12वीं सदी हिजरी के इमाम है, ठीक है। 12वीं सदी हिजरी के आलिम हैं वो तो उनकी किताब और है तोहफा असना अशिया, जिसमें उन्होंने शियाओं का खूब रद्द करा है, ठीक है। कोई मतलब नहीं, नहीं वो बात तो वही है ना, आप एक बात उनकी ले रहे हो जो आपके मतलब की है और जो आपके खिलाफ हो आपको मतलब नहीं है ना, तो मतलब क्यों नहीं है ना भाई? होगा ना। अच्छा चलो, आप एक बात मेरे को बताओ, जैसे आपने कहा कि बोस्तानुल मुहद्दिसीन में लिखा है, ठीक है। क्या आपने कहा कि बोस्तानुल मुहद्दिसीन में लिखा है, ठीक है। नहीं, मेरी बात सुनो, लिखा है ना, मैं आपको देता हूँ। मुझे अरे नहीं, मैं भेजने की बात नहीं कर रहा यार, मेरी बात सुनो भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने क्या कहा था कि आलिम की तहकीक आप नहीं मानते, तो फिर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी को समझते हैं क्या? आप मानते हो कि नहीं मानते? नहीं, हमारे मानने के उसूल है ना भाई। क्या उसूल है? उसूल ये है कि अगर शाह वलीउल्लाह शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी अगर किसी किताब में कोई रिवायत नकल करेंगे, ठीक है, तो उन पर लाजिम है वो बताएंगे कि ये हवाला हमने कहाँ से नकल किया, समझे? तो ठीक है, हम जाएंगे उस किताब को मैं पढ़ के बता दूं या फिर नहीं, आप पढ़ के, मेरे प्यारे सादिर भाई देखिए, आपको पढ़ के नहीं बताना है, आप बात को समझें। देखें आपकी उम्र कितनी है? समझ रहा हूँ। आप ये बोल रहे हो कि शाह मुहद्दिस दहलवी ने ये कहाँ से लिखा है, ये कहाँ से उन्होंने जी, पहली बात तो ये उन्होंने कहाँ से लिखा। दूसरी बात, जब हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान में इतनी सारी कसीर तादाद में अहादीस हैं, बुखारी में, तिरमिजी में, इसके अलावा तबरानी वगैरह में, तो सिर्फ यही हजरत ने नहीं ना, बहुत से हजरत में लिखा हुआ है यही बात। अरे मेरे बिहारी, अच्छे बताओ, तो वो हजरत जो है हजरत मुआविया के लिए बहुत सारी हदीसें गढ़ दी गई हैं। चलो बहुत सारी हदीसें गढ़ी, चलो मैं आपको इमाम जलालुद्दीन सुयूती किताब है जिसका नाम है तदबीरुर रावी, उसमें इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, इमाम मुहद्दिस हम्माद बिन ज़ैद कॉल करते हैं, हम्माद बिन ज़ैद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल की शान में या उनकी तरफ 14,000 हदीसें गढ़ी हुई हैं, तो क्या करेंगे आप फिर? अल्लाह के रसूल की शान के लिए कोई हमें 14,000 थोड़ी बहुत नहीं, अल्लाह पाक खुद फरमाता है ना। अल्लाह ने तो कुरान में फरमाया ना, अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया, लेकिन 14,000 हदीसें गढ़ी है। मुहद्दिसीन की क्या जरूरत है जब कुरान? मेरे भाई साहब, मुहद्दिसीन की जरूरत क्यों नहीं है? आप ये साबित कैसे करोगे कुरान में जो आयत है? मुहद्दिसीन की बात मानी जाएगी, ये बताओ तुम। मेरे सुनो, कुरान में आया अकीमुस्सलाह, ठीक है, नमाज कायम करो। नमाज कैसे पढ़नी है इसके लिए आप मुहद्दिसीन के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आप नबी के पास जाएंगे ना, जैसे मेरे नबी ने बताया। तो नबी के पास आप डायरेक्टली पहुंच जाओगे? आप नबी के पास किसी डायरेक्ट पहुंचेंगे? किताब में लिखा है वो पढ़ेंगे। नबी से पहले उसमें क्या? किसने बोला आपसे? किसने बोला इख्तिलाफ है? इख्तिलाफ किस चीज में नहीं पड़ता है, बताओ मेरे भाई। तो वो इख्तिलाफ फुरूई है कि एतकादी इख्तिलाफ है? फुरूई है ना, फुरूई है ना। तो फुरू में इख्तिलाफ चल सकता है, लेकिन आप अगर सोचें कि उनके नमाज पढ़ने में ही इख्तिलाफ है, वो बोलते हैं कि इनकी नमाज सही नहीं है। कौन बोलता है? अच्छा कौन बोलता है? नाम बताओ मुझे, किसने बोला नमाज सही नहीं? नाम बताओ उसका मुझे। बहुत ये आप झूठ बोल रहे हो। सुनो, अहले हदीस के अहले हदीसों को आप सही मानते हो? अहले हदीस गुमराह फिरका है, अहले हदीस गुमराह फिरका है हमारे नजदीक। आप उसको सही मानते हो वो अलग बात है। नहीं मानता मैं सही, वो भी वही नहीं ना। फिर अहले हदीस तो अहले हदीस तो यजीद को भी अपना इमाम मानते हैं, तो मैं उन्हें कैसे मान लूं? सही भाई, तुम भी तो मानते हो ना भाई।
भाई ये तो आपका झूठा इल्जाम है ना। तो अच्छा ये बताओ, यजीद को तो मुसलमान मानते हो कि नहीं? क्या यजीद को मुसलमान मानते हो कि नहीं? ऐसा है, देखो यजीद के बारे में हमारे अकाबिर ने ये लिखा है कि अगर कोई उसे काफिर कहता है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई मोमिन मानता है तो भी हम उसके पीछे डंडा लेकर नहीं भागने का। यजीद का जो ईमान है ना, सुनो अरे मेरे प्यारे पहले मेरी बात सुन लो। यजीद का जो ईमान है ना, समझे, ये मुख्तलिफ फी है, इसमें हम तशद्दुद नहीं करते। जैसे कि ईमान अबू तालिब है, उसमें भी हम लोग तशद्दुद नहीं बरतते हैं। अगर मोमिन मानता है तो ठीक है। अच्छा तुम ये बताओ, मौला हुसैन के कातिल को तुम क्या बोलोगे? यार देखो सुनो, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला बता रहा हूँ ना, आपने जो सवाल करा मैं बता रहा हूँ ना, इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो कातिल है वो बदतरीन, और क्या क्या मुश्किल ले बोलूं भाई, मेरे पास तो अल्फाज भी चुनने का टाइम नहीं है ना। वो मुसलमान है कि काफिर है, बस इतना बताओ तुम। देखो सुनो, अगर उसने इस नियत से इमाम हुसैन का कत्ल किया कि ये नबी का नवासा है तो बिल्कुल काफिर है, मुर्तद, इसमें कोई शक नहीं है। हमने नियत की क्या बता? अच्छा हज़रत उस्मान का कोई कत्ल कर दे, वो क्या है फिर? यार फिर वही बात है, मैंने क्या बताया, देखी जाएगी कि उसका वो देखा जाएगा। ये भाई साहब ऐसा है, सुन लो, देखो एक आम मुसलमान का भी कत्ल अगर आपने जायज समझकर करा तो ये भी कुफ्र है। क्या बोल रहे हो? वो सब सुनो, एक भिखारी है, नालायक, अनपढ़, गंवार, जिसको मुंह पोंछने की तमीज नहीं, समझे, उसका भी कत्ल आपने नहीं, मैं हराम नहीं कह रहा हूँ, अगर आपने उसका कत्ल भी आपने जायज समझकर करा तो भी आप काफिर हो जाओगे। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं। और एक नबी और एक इमाम हुसैन एक सहाबी है। मेरे भाई आप एक बात आओ, इमाम हुसैन का कत्ल किसने किया था? किसने किया? यजीद के हुक्म से हुआ, यजीद के दौर में नहीं, यजीद ने करा नहीं था, यजीद ने किया, मैं कह रहा हूँ, हाँ मैं कह रहा हूँ कत्ल किया किसने? करवाया था, नहीं करवाया था? अरे यार कत्ल किया किसने पहले ये तो बताओ जरा हमें। किया था बहुत सारे, कितने सिमर थे, शिमर है, ठीक है, शिमर हो गया, ठीक है, हम शिमरे लईन हो, कौली हो। तुम नहीं बोलना चाहते, मेरी बात नहीं बोलना चाहते हो कि वहाँ पे करबला में मौजूद नहीं था यजीद? क्या वहाँ पर तुम करबला में ये बोलना चाहते हो कि करबला में मौजूद नहीं था यजीद? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं ये नहीं बोल रहा। मेरा कहना पता क्या, देखो यजीद के बारे में जो रिवायात हैं, ठीक है, अब इमाम अहमद इब्ने हम्बल रज़ियल्लाहु ताला, ध्यान रखना, मैं इमाम अहमद इब्ने हम्बल को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? वो यजीद की तकफीर के कायल है। अगर मैं यजीद की तकफीर की मुखालिफत करता तो मैं इमाम अहमद इब्ने हम्बल को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं बोलता, समझे? सही बात। तुम भाई इमाम करते हो ना, सुलह कुल्लियत वाला काम करते हो तुम, सुलह कुल्लियत वाला काम करते हो, अपना काम सुलह कुल्लियत वाला काम करते हो। भाई साहब सुनो, ये अइम्मा किराम के इख्तिलाफात है, इसमें हम बहस नहीं करते हैं। आपको यजीद को काफिर बोलना है, बोलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, तुम बोले थे ना कुरान और हदीस की बात आएगी तो फिर उसकी बात नहीं मानी जाएगी। मैंने कहा था कुरान और हदीस के मुकाबले तारीख आएगी, तारीख जूते की नोक पे। ठीक है, मेरी बात नबी पाक की हदीस की, जो इमाम हुसैन का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। ठीक है, इसमें इख्तिलाफ नहीं कोई, नहीं इख्तिलाफ ना, बिल्कुल नबी पाक का दुश्मन मुसलमान है कि काफिर है? ऐसा है, देखो सुनो, एक चीज ध्यान रखो, जवाब दो भाई। हाँ मैं जवाब ही दे रहा हूँ भाई, जवाब ही दे रहा हूँ मैं। देखो एक होता है कि किसी नबी का फी नफ्स ही दुश्मन, वो तो उसके काफिर होने में कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। कोई अगर ये कहना कि मुझे नहीं लगता तो वो भी काफिर है, लेकिन इमाम हुसैन खुद नबी नहीं है, ध्यान रखो। नबी पाक जिसने इनको तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। अरे भाई ठीक है ना। अच्छा सुनो, ऐसे तो नबी अलैहिस्सलाम ने अंसार के बारे में भी ये फरमाया था कि अंसार से मोहब्बत करना मोमिन की और नफरत करना मुनाफिक की निशानी है। यही बात अल्लाह के रसूल ने मौला अली के लिए फरमाई है, यही बात मौला अली के लिए फरमाई है। तो उनसे जो नफरत करता है मुनाफिक की बात खत्म होगी। अरे ऐसा है, देखो सुनो ऐसा है मेरे भाई साबिर भाई, आप एक बात हो, आपने कुछ किताबें पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? आप खाली यूट्यूब सुन के आ चलिए। पढ़ी है ना भाई, यूट्यूब से बात छोड़ो, पढ़ी है ना। चलो आप मेरे को बात बताओ, एक शख्स ने किसी नबी को कत्ल करा और एक शख्स ने किसी गैर नबी को कत्ल करा। गैर नबी कितना ही बुलंद से बुलंद पाए का बुजुर्ग हो, तो क्या दोनों पर हुक्म बराबर लगेगा? ये बताओ जरा मुझे आप। नहीं बराबर नहीं लगेगा, नबी के खून को जो कत्ल करे उस पे तुम हुक्म नहीं लगाओगे कुछ? क्या, किस पे? नबी के खून पे। अरे मेरे भाई, तो मैंने आपसे क्या बोला?
मैंने मैं क्या बोला अच्छा मैं वो भी तो आपसे कह रहा हूँ भाई, मैंने आपसे क्या बोला था? नबूवत का फर्क है, उनके मुआजिज़ात का फर्क है। बाकी नबी ने फरमाए मेरे हसन हुसैन मेरे 2 बेटे हैं, जन्नत के 2 फूल है, ठीक है, जन्नत के सरदार, जन्नत के सरदार, जन्नती नौजवानों का सरदार है, ठीक है, हम मान रहे हैं। जिसने उनको कत्ल किया उस पर लानत बेशुमार, इसमें कोई काफिर है कि नहीं? बस इतना बताओ, मुसलमान है कि काफिर? हाँ, हम उसे काफिर मानते हैं। बोलो और बोलो। तो फिर यजीद काफिर क्यों नहीं मानते? बशर्ते की एक चीज सिर्फ जिसकी गुंजाइश बाकी है, वो सिर्फ ये है कि कत्ल करने के बाद अगर जिंदगी में उसे कभी अफसोस हुआ और उसने तौबा कर ली, तो हम कहेंगे अब ये मामला उसका अल्लाह के हवाले, हम कम से कम काफिर कहने में उसे गुंजाइश करेंगे। यजीद की तौबा दिखाओ फिर। मैंने तौबा का दावा करा ही नहीं है। तो तुम बोलो अगर तौबा, मैंने तो नहीं बोला ना, मैंने कब बोला है? मैंने आपको शर्त बताई है, मैंने आपको शर्त बताई है, मैंने ये नहीं कहा यजीद तौबा करी है। मैंने क्या बोला? इमाम अहमद इब्न हंबल, एक बात बताओ मेरे को साबिर भाई, सुनो, देखो मैं पहले कह चुका, यजीद को कोई काफिर कहता है वो भी मेरे सर, वो उसके जूते भी मेरे सर का ताज हैं, इमाम अहमद इब्न हंबल, ठीक है। और यजीद के काफिर कहने में, अच्छा ठीक है, मेरी बात का एक सवाल के जवाब दो, तुम मुहद्दिसीन से गलती हो सकती है कि नहीं? भाई साहब गलती नबियों के अलावा किसी से भी हो सकती है, खाली मुहद्दिसीन की बात नहीं है। हाँ, तो फिर इमाम अबू हनीफा ने गलती कर दी कि उनको मैं कैसे मान लूं भाई? इमाम अबू हनीफा ने अगर गलती करी तो उनकी गलती साबित कर दो, फिर चलो गलती करी उन्होंने, और इमाम अबू हनीफा पर हुक्म लगाओ, चलो हुक्म लगाओगे कुरान शरीफ में, इमाम अबू हनीफा पर हुक्म लगाओगे? बताता हूँ ना, हुक्म लगाओ, बताता हूँ कुरान हदीस से, बताओ तुमको। हुक्म लगाना, हुक्म लगाना, अल्लाह पाक ने फरमाया, हुक्म नहीं लगा रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ, हुक्म लगाना पड़ेगा आपको। ना 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 ना, हुक्म लगाना पड़ेगा, हुक्म लगाना पड़ेगा। नहीं भाई साहब, नहीं, आपको हुक्म लगाना पड़ेगा, इमाम अबू हनीफा पर हुक्म लगाना पड़ेगा आपको, हुक्म लगाना पड़ेगा आपको। इमाम अबू हनीफा ने सहाबा का जमाना पाया, ताबईन का जमाना पाया है, उन्होंने ताबईन का, नबी के सहाबा का जमाना पाया। बोले ये बताओ, हम मानते हैं ना इस बात को, तो फिर इनकार किसने करा? तो हुक्म लगाओ ना, फिर हुक्म लगाओ, फिर चलो हुक्म लगाओ, फिर इमाम अबू हनीफा पर क्या हुक्म उनको? क्या हुक्म लगाओ तुम बताओ? आप बताओ ना, हुक्म लगाओ, क्या हुक्म? आप बताओगे वो तो, तुम बताओगे क्या हुक्म लगाऊं मैं? मैं तो लगा ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब, वो फकीहों के सरदार हैं, वो इमामों के सरदार है, समझे, वो मुस्तहिदीन के सरदार है। मेरी क्या औकात, मैं उनको हुक्म लगाऊं? मैं हुक्म नहीं भाई लगाने बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ बोले गलती हो सकती है, नबी के अलावा सबसे गलती हो सकती है। मैंने बोला, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हो सकती है। अच्छा, नबी अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में फरमाया कि जो नबी का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, और जो मेरा दुश्मन, क्या दोबारा बोलना? नबी अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में फरमाया जो नबी को तकलीफ दे उसके ऊपर अल्लाह की लानत और तमाम फरिश्तों की लानत और तमाम लानत करने वालों की लानत। अच्छा, तो ये बताओ इमाम हुसैन का कत्ल करके यजीद ने नबी पाक को तकलीफ दी कि नहीं दी? देखो मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात का, देखो मैं यजीद का दिफा करने नहीं बैठा हूँ। यजीद को लात मार के जहन्नम में फेंको, यजीद को लात मार के जहन्नम में फेंको, मुझे मतलब नहीं, समझे? मेरे सामने यजीद को लात मार के जहन्नम में डाल देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रही बात, जो ये मुहद्दिसीन के जो इख्तिलाफ होते हैं, ये होते हैं रावियान की बिना पर, समझ गए आप? ये बताओ, आप रावियों के इख्तिलाफ को मानते हो कि नहीं मानते हो? आप रावियों में जो इख्तिलाफ होता है सिकाह का और औसत का, इसको आप मानते हो कि नहीं मानते हो? क्यों नहीं मानते हो? बहुत मानते हो ना। देखो सुनो, इमाम अबू हनीफा के नजदीक जो यजीद का मसला है, ठीक है, हम उसमें सिर्फ इतना कहेंगे कि इमाम अबू हनीफा ने अपने जमाने में जो दलाइल पाए, अपने जमाने में जो उन्होंने शवाहिदात पाए, उनकी बिना पर उन्होंने हुक्म लगाया, ठीक है। अब इमाम इब्न हंबल ने जो दलाइल पाए, जो उन्होंने शवाहिदात पाए, उन्होंने उनकी बिना पर हुक्म लगाया। इसमें गलत दोनों में से कोई भी नहीं है। और फिर देखो, आप ये भी देखो ना, अहले सुन्नत में हम ये भी कहते हैं जो बंदा यजीद की कुफ्र का कायल है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भाई, बिल्कुल जर्रा बराबर दिक्कत नहीं है। तुम्हें बताओ, तुम्हें क्या मानते हो कि मुहद्दिसीन से गलती हो सकती है? ठीक है मेरे भाई, कितनी बार बोलूं मैं बात, ये बताओ ना। तो फिर बोल दो ना कि अरे अबू हनीफा ने गलती कर दी, उनकी गलती साबित कर दो, लानत उनकी गलती साबित कर दो। हो गई ना, अल्लाह पाक ने फरमाया। अरे यार, उनकी गलती साबित कर दो आप ना, बोल तो रहा हूँ, साबित हो गई। आप ये साबित कर दो कि इमाम अबू हनीफा के जमाने में इमाम अबू हनीफा के पास ऐसे दलाइल थे कि जिसकी वजह से उनके ऊपर यजीद पर हुक्म कुफ्र लगाना वाजिब था, और कुरान शरीफ उन्होंने पढ़ा था कि? अरे मेरे भाई साहब, कुरान शरीफ सबने पढ़ा, समझे? आपको ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा। 2 मिनट बात तो सुन ले भाई साहब, सुनाओ।
कुरान शरीफ पढ़ा था कि नहीं हजरत अबू हनीफा ने? बिल्कुल पढ़ा था ना? हदीस की जानकारी थी कि नहीं उनको? बिल्कुल थी। ये हदीस की मालूमात की नहीं उनको, जिसने इमाम हुसैन अहले बैत को तकलीफ दी उसने, साहबा को जिसने तकलीफ दी उसने नबी को तकलीफ दी, ये बात उनको मालूम थी कि नहीं मालूम थी? भाई साहब इमाम अबू हनीफा को इमाम आज़म है ना, इमाम आज़म मेरे सवाल का जवाब दो भाई, हाँ या ना में सवाल का जवाब दो, आप इधर की इधर हाँ या ना में सवाल का जवाब नहीं होता है। मैं तो बोल रहा हूँ, मालूम था कि नहीं मालूम था? मालूम था कि नहीं? मालूम था ना, हदीस मालूम था ना? तो ये हदीस मालूम बताओ, थी बिल्कुल मालूम था ना? तो ये बताओ, अब उनको एक बात मालूम थी, उन्होंने उसके ऊपर कुफर का फतवा क्यों नहीं लगाया? मैं इसका जवाब दे चुका ना कि हाँ सुन तो लो, मैं सुन लिया, मैंने सारी बात मैंने सुन लिया आपकी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एक शख्स की पैदाइश हुई है, मान लो आज एक की पैदाइश हुई है आज से 5 साल 10 साल बाद, ठीक है, तो आज का जो शख्स है वो जो हालात देख रहा है वो अपने हिसाब से चीज को डिफाइन करेगा ना, और जो इंसान 10 साल बाद हालात देखेगा वो अपने हिसाब से करेगा ना। अगर मुफ्ती या फिर कोई इमाम कोई फतवा देता है ना, पूरी तहकीक के साथ फतवा देता है। ये आपसे किसने बोल दिया? ये आपसे किसने बोल दिया? ऐसी फतवा मान लोगे तो फिर तुम मुफ्ती ये नहीं बोलता फकत वल्लाहु ताला आलम? क्या मुफ्ती फतवा लिखने के बाद ये नहीं बोलता फकत वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब? क्यों लिखता है? तो फिर दिखाओ ना, वो लिखा हुआ अल्लाह वाला। यार अजीब इंसान हो, ऐसे यार हैं इमाम अबू हनीफा की। आप गलती सुनो यार, आप सीधी बात है, आप ये बताओ, आप इमाम अबू हनीफा को इमाम मानते हो नहीं मानते हो? सिर्फ इतना बताओ बस। इमाम अबू हनीफा को जो नहीं मानता, सुनो, इमाम अबू हनीफा को जो नहीं मानता मैं उसे गुमराह मानता हूँ, बात खत्म बस, समझे? और गुमराह तुमने खुद बोला अपनी जुबान से कि उनसे गलती हो सकती है। मैंने उनकी नहीं बोला, मैंने कहा था नबी के अलावा किसी से भी गलती का इम्कान है। तो फिर ये बताओ, किसी गलती साबित हो गई ना यार, नबी की एक जगह नबी की हदीस साबित करो ना कि इमाम अबू हनीफा के पास वो दलील। यार सुनो, आप एक काम करो, आप इमाम अबू हनीफा की जो सीरत पाक है उस सीरत में कहीं आप साबित करो कि इमाम अबू हनीफा ने ये कहा हो कि बेशक यजीद ने इमाम हुसैन को कत्ल करवाया, लेकिन मैं उसके कुफ्र पर इस वजह से खामोश हूँ कि मैं उसे काफिर नहीं कह सकता। आप इमाम अबू हनीफा का मुझे एक और दिखा दो भाई। अच्छा, उनके पास मतलब ये दलील नहीं थी कि इमाम हुसैन का कत्ल यजीद ने करवाया? उनके पास मैंने ये बोला ही नहीं है, मैंने ये नहीं बोला। बोलने का मतलब फिर मैंने ये नहीं बोला, मेरे बोलने का मतलब क्या है? उनको ये मालूम था कि नहीं कि इमाम हुसैन का कत्ल यजीद ने करवाया है? यजीद, देखो सुनो, यजीद ने कत्ल करवाया ये आपको कैसे मालूम चला? लिखा है किताबों में। हाँ किताब में लिखा है। किताब आपने कब पढ़ी? बहुत दफा पढ़ी है, अभी पढ़ रहा हूँ। बहुत दफा पढ़ी? हाँ सुनो, लेकिन सवाल ये है, मान लो कोई, अच्छा किताबें छपने का सिलसिला इस्लाम में कब से शुरू हुआ है? जो किताबें लिखी गई हैं, लिखने का सिलसिला, जैसे हदीसों की जो किताबें हैं इनका सिलसिला कौन सी सदी हिजरी में शुरू हुआ है? चालू हुआ ना लिखना है, मुसन्नफ़ी में अभी साहिबा से चालू हुआ लिखना ना, सहाबा किराम के ज़माने चालू हुआ है? नहीं, मुसन्नफ़ी में अभी साहिबा से सबसे पहले लिखना चालू हुआ ना। ये आपसे किसने बोला? तो पता कर लेना भाई, फिर बता दो तुम किसने कहाँ कभी चलो कोई बात नहीं, मैं बताऊँ कौन ये। तुम किताब की सूरत में बोल रहे हो? नहीं, किताब को क्यों छोड़ दे भाई साहब, किताब को क्यों छोड़ दें? किताब छोड़ दें, आपको पकड़ लें, आपको मैं छोड़ने की किताब छोड़ दें और यूट्यूब पकड़ लें हम लोग। किताब छोड़ दें, मैं क्या बोला? मैंने आपको बोला, मैंने सुना, हाँ। तुमने सुना नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, किताब की सूरत में बता रहा हूँ। मुसन्नफ़ में आप कह रहे हो, अच्छा मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा आप कह रहे हैं सबसे पहली किताब है? हाँ, सबसे पहली चालू इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम से पहले। इमाम बुखारी के तो उस्ताद है ना वो, इमाम बुखारी के उस्ताद है वो, लेकिन इमाम मालिक की मुवत्ता कहाँ गई? क्या वो मुवत्ता इमाम मालिक कहाँ गई? फिर तो मुझे जितना पता है भाई बता दिया मैंने, तुम अच्छी बात। अच्छा चलो कोई बात, चलो अच्छा चलो, इमाम इब्ने अबी शैबा कौन सी सदी हिजरी के बुजुर्ग हैं? देखना पड़ेगा मुझे, देखना पड़ेगा। चलिए कोई बात। अब हम आपको समझाएं, देखो कोई झगड़े वाली बात नहीं है भाई, इस्लाह वाली बात है। देखो मसला यूँ है कि हदीसों की जो तादाद थी ना वो इतनी ज्यादा थी कि एक इंसान के लिए मुमकिन नहीं था कि वो सारी हदीसें पढ़ सके। और वो जमाना क्योंकि ऐसा था जिस जमाने में हदीसें जमा हो रही थी, मुहद्दिसीन जो है सफर कर करके लोगों से हदीसें जमा करते थे, ठीक है। हदीसें जमा हुई, लोगों ने जमा करी, लोगों ने अपनी किताब में लिख ली, जैसे इब्ने अबी शैबा नाम लिया, मुवत्ता इमाम मालिक हो गई है ना, इसी तरीके से मुस्नद शाफी हो गई, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल हो गई, तो सब मुहद्दिसीन ने वो हदीसें जमा करी हैं, ठीक है। अब रही बात जैसे रावी की बात है, रावी का खिलाफ क्या होता है? देखो इमाम अबू हनीफा के नजदीक रिवायत लेने का जो उसूल होता है वो ये होता है कि आप ज्यादा फकीह की रिवायत को कबूल करते थे। आप अगर के सही हो
लेकिन अगर एक फकीह की रिवायत आ गई और एक गैर फकीह रिवायत है तो आप फकीह की रिवायत करदा हदीस को तरजीह देते थे, समझे। ये उसूल अगर आपने पढ़ा होगा ना, अगर आपका कभी अहले हदीसों से अगर बहस हुई होगी तब आपको ये उसूल जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, समझे। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। देखो तो होता ये है, अब इमाम अबू हनीफा के पास ये खबर पहुंची कि इमाम हुसैन की जो है शहादत हुई है। अब इमाम अबू हनीफा ने सुन लिया कि हाँ भी इमाम हुसैन की शहादत हुई, क्योंकि इमाम अबू हनीफा की पैदाइश जो है वो 80 हिजरी है, ठीक है, ठीक है ना। यानी कि इमाम हुसैन की शहादत के तकरीबन 20 साल बाद उसकी पैदाइश है, लगभग 20 साल बाद वो पैदा होते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, फिर वो इल्म दिन हासिल करते हैं, ठीक है भाई। अब उनके पास जो जो रिवायतें पहुंचती हैं, जो जो रिवायतें उन तक पहुंची हैं, उन रिवायतों में कोई उनके पास गवाही पहुंची कि इमाम हुसैन का कत्ल किया यजीद की फौज के फला शख्स ने, उस बंदे ने कत्ल करा। तो इमाम हुसैन ने मतलब इमाम अबू हनीफा ने उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करा कि मैं इसके कुफ्र का कायल नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि यजीद के ताल्लुक से रिवायतों में ही इख्तिलाफ है कि यजीद ने इमाम हुसैन के कत्ल का हुक्म दिया है कि नहीं दिया है। अब जिस इमाम के नजदीक ये हुक्म साबित होगा कि यजीद ने इमाम हुसैन का कत्ल करा, अब उस इमाम पर वाजिब है कि वो यजीद काफिर बोलेगा। अब अगर वो काफिर नहीं बोलता तो वो खुद अपने ईमान का बेड़ा गर्क करेगा। लेकिन अगर किसी इमाम के नजदीक ये बात साबित नहीं होती कि यजीद ने इमाम हुसैन के कत्ल का हुक्म दिया था या सिर्फ उनसे बैअत लेने की बोला था, और बैअत लेने की बोला था इसकी शिद्दत में यजीद के जो चेले चबाते थे उन कुत्तों ने इमाम हुसैन को शहीद किया, तो इस वजह से यजीद के ऊपर इमाम हुसैन के कत्ल का इल्जाम नहीं आएगा, समझे। ये होता है रिवायत का इख्तिलाफ। रिवायत के इख्तिलाफ पर आप अगर किसी को मेरे सुन लो, पहले मेरे सुन लो प्लीज। देखो सुनो, अगर आपने किसी शख्स के बारे में गलती से हुक्म कुफ्र लगाया, ठीक है, गलती है ना, गलती से यानी आपके पास गलत खबर पहुंची और आपने बोला फला बंदा काफिर है, इससे आपके ऊपर हुक्म कुफ्र नहीं लगेगा। इसको कहते हैं खताए फिल फहम, यानी आपके दलील समझने में गलती हुई। जैसे इमाम मुल्ला अली कारी ने फिक्र अकबर की इबारत पढ़कर हुजूर के वालिदैन की तकफीर की थी, तो ये इमाम मुल्ला अली कारी की खताए फिल फहम थी, ठीक है। इसकी वजह से हम मुल्ला अली कारी को गुमराह, बद्दीन या काफिर, मुर्तद करार नहीं देंगे। लेकिन जिस बंदे ने अल्लाह के रसूल के फरमान सुनने के बाद, अल्लाह के रसूल की बातें सुनने के बाद, और अल्लाह के रसूल अपनी अम्मी सैयदा आमिना सल्लल्लाहु तआला अलैहा की मज़ार शरीफ पर हाजिरी दी, ये सब जानने के बाद भी अगर वो कहे कि मैं हुजूर के वालिदैन को बेवजह काफिर मानता हूँ, अब उसको काफिर कहना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई रिवायतों की बिना पर गलती से, गलत फहमी में अगर उनके ऊपर हुक्म कुफ्र लगाता है तो उसके ऊपर हुक्म कुफ्र नहीं लौटता है। अच्छा चले, एक बार बताया मुझे, कुफ्र लुजूमी और कुफ्र इल्तिजामी जानते हैं क्या होता है? ये बता दो आप भाई। चलें देखिए, कुफ्र लुजूमी ये होता है कि जिन चीजों से कुफ्र लाजिम आता है। एक मिनट रुको ना। हाँ जी, मेरा एक छोटा सा सवाल था, ये जो खाने काबा जब जला था, मालूम है कि नहीं आपको? बिल्कुल मालूम है हमें, बिल्कुल जला है, बिल्कुल जला है। ये हर्रा हुई थी तो खाने काबा पे आग लगाने वाला मुसलमान हो सकता है क्या? यार मेरे भाई देखो सुनो, मदीना में सुनो मैं आपकी सारी बातें जानता हूँ, आप बोल रहे हो ना, मैं आपकी सारी बातें जानता हूँ। मैं मदीना शरीफ की बेहुरमती हुई, काबे शरीफ की बेहुरमती हुई, मस्जिदों में कई दिन नमाजें नहीं हुई, समझे। बल्कि सुनने दारमी रिवायत है, एक ताबई थे, वो जो है हुजूर के रोज़ा अनवर के पास बैठे थे, तो वो खुद बयान करते हैं कि जब नमाज का वक्त होता था तो मुझे सरकार की कब्र अनवर से आवाज आती, जिससे मुझे नमाज के वक्तों का पता चल जाया करता था। ये सारी बातें अपनी जगह है, ठीक है। देखो नहीं, अपनी जगह नहीं थी भाई, मेरी बात, सवाल तो सुन लो मेरा। हाँ सुनाओ। ठीक है, जंगे हला हुई और मदीना शरीफ में भी क्या बोलते बहुत सारी क्या क्या हुआ मालूम? मैंने बोला ना सारी वहाँ पर बेहुरमती हुई है, मुझे मालूम है, अच्छी तरह पता है। बेहुरमती, तो ये बताओ, खाने काबा की बेहुरमती करने वाला, मदीना शरीफ की बेहुरमती करने वाला मुसलमान हो सकता है? मेरे भाई साहब, मैं आपकी इसी बात का तो जवाब दे रहा हूँ ना, तो कहाँ मैं आपकी बात का जवाब मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपसे क्या बोला था अभी? तो ये चीज नहीं मालूम थी यार, मैं ये बोला नहीं मालूम थी, मैंने ये कब बोला नहीं मालूम है, बताओ जरा मुझे पहले। तो आप बोल रहे हैं उनके मैंने कब बोला नहीं मालूम थी? तो आप ये नहीं बोले कि उनके पास अच्छे से हदीस नहीं पहुंची, अच्छे से रावी, मैंने कब बोला कि अच्छे से सही रावी नहीं पहुंचे? ये अल्फाज सुनो, आप मेरे ये अल्फाज दिखा दो कि इमाम अबू हनीफा को मालूम नहीं थी या अच्छे से हदीस नहीं पहुंची थी, भाई साहब मैं आके आपकी टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा, चैलेंज कर रहा हूँ मैं आपको। आपके घर के सुनो, आपके घर के बाहर जो कुत्ता बैठा होगा ना, तुमने क्या बोला? मैंने ये बोला था इमाम अबू हनीफा के पास जो रिवायतें पहुंची हैं, जिन सनदों से पहुंची हैं, जिन वास्तों से पहुंची हैं, उनमें तावील की गुंजाइश है।
हाँ, तो फिर मैं भी और बोला ईमान सही से पहुंचे नहीं है। नहीं, तुम सही तो से बोलो सही पहुंच- सही से पहुंचना हाँ। अलग चीज है, और तावील बईद तावील करीब की गुंजाइश होना ये एक अलग चीज है। इन दोनों में फर्क है। देखो, एक होता है, देखो जैसे कुरान में आता है अकीमुस सलाह कि नमाज कायम करो। अब कोई शख्स नमाज का इनकार करेगा तो काफिर हो जाएगा, ठीक है। बराबर। लेकिन अगर कोई बंदा नमाज तो पढ़ रहा है, लेकिन नमाज पढ़ने के तरीके में इख्तिलाफ है, तो क्या आप उसे काफिर बोल दोगे? आपके अंदर है हिम्मत? नहीं बोल नहीं क्यों? भाई। क्योंकि नहीं। नमाज का जो हुक्म है ना, वो कुरान में आया, वो फर्ज है, उस पर ईमान लाना फर्ज है, और उसका इनकार का कुफ्र है। लेकिन नमाज के तरीके में खुद सहाबा किराम में इख्तिलाफ था। बाज रफ़ेदन करते थे, बाज नहीं करते थे। ठीक है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ भाई इसमें। हाँ, ये बताओ, अगर कोई जैसे कोई दफा दैन करके नमाज पढ़ता है, ठीक है, कोई हाथ जोड़ करके नमाज पढ़ता है ना, कोई हाँ जी। दूर पढ़ता है आदमी, ठीक है, अगर कोई हाँ। आलिम उसके फतवा लगाए कि इसकी नमाज सही नहीं है, उसके ऊपर क्या हुक्म है? ऐसा है ना, देखो पहली चीज तो ये है कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ने के लिए इस्लाम में जो हदीसों में जो तरीके आए हैं वो तरीके मखसूस हैं, वो भी मुकय्यद है। मुकय्यद का मतलब उनकी गिनती है, उनकी लिमिट है। जैसे कि रफ़ाउल यदैन करना, ये इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक के नजदीक साबित नहीं है, वो साबित नहीं मानते। और इमाम शाफई इसको मानते हैं, और इमाम शाफई भी सिर्फ इसे मुस्तहब जानते हैं बस। वो भी इसे फर्ज नहीं कहते ना, सुन्नत कहते हैं। वो कहते हैं ठीक है, कर लिया, ठीक है, मुस्तहब है, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताइए, पहले आपसे किसने कहा कि जो ये बोले कि उस बंदे की नमाज सही नहीं है, ये किसने बोला है पहले? तो अभी आपने बोला ना कि अगर कोई बोले कि अगर ये नमाज बंदा पढ़ रहा है, जैसे भी नमाज पढ़ रहा है, अगर ये कोई बोल दे कि ये नमाज गलत पढ़ रहा है तो वो काफिर है। आपने भी अपने नहीं, मैंने कहा था नमाज का इनकार करने वाला काफिर है, लेकिन नमाज पढ़ने के तरीके में इख्तिलाफ होगा तो उसे काफिर नहीं कर सकते। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ। अगर कोई ये बोले कि ये नमाज का तरीका जो इमाम शाफई की तरीके से नमाज पढ़ रहा है, अगर कोई ये बोल दे कोई आलिम की ये गलत नमाज पढ़ रहा है तो ये आपका सवाल फर्जी है। ये आपका सवाल फर्जी है। फर्जी कैसे भाई? फर्जी इसलिए है क्योंकि हाँ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि किसी भी हनफी आलिम ने कभी ये नहीं बोला कि इमाम शाफई के तरीके पर जो इमाम शाफई के मुकल्लिदीन नमाज पढ़ रहे हैं उनकी नमाज गलत है। छोड़ो, कोई बोला ही नहीं बोला नहीं भाई, आपके बोलने की क्यों मान लूं मैं? मेरी बात सुनो, अगर कोई ये बोल रहा है कि रफा दैन करके कोई नमाज पढ़ता है, ठीक है, रफा दैन करके कोई नमाज पढ़ता है, या फिर कोई रफा दैन करके इमाम शाफई वाला कोई बोले अगर जो रफा दैन करके नमाज नहीं पढ़ता, ठीक है, ठीक है, क्या उसके वो उसका नमाज सही नहीं, क्या उसके ऊपर कुफर का फतवा लगेगा? चलो नहीं, देखो मैं पहले बता चुका, इसकी वजह से कुफर का फतवा तो लगने का है नहीं बिल्कुल भी। मैं पहले बता चुका। अभी आपने बोला भाई कि अगर कोई, अभी आपने नहीं बोला थोड़ी देर पहले ये बात बोली कि नहीं आपने थोड़ी देर पहले कि अगर कोई नमाज पढ़ रहा है, आपने बोला अगर कोई नमाज पढ़ रहा है, किस चीज पढ़ रहा है वो नमाज, ठीक है, है ना, अगर कोई उसको नमाज को गलत बोले तो उसके ऊपर कुफर का फतवा लगेगा। आपने खुद भाई साहब मैंने ये नहीं बोला था, मैंने कहा था अगर कोई शख्स नमाज का इनकार करेगा तो काफिर ही हो जाएगा। लेकिन नमाज के तरीके में जो इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ तरीके में इख्तिलाफ अलग चीज है। हाँ, इख्तिलाफ है। आपने बोला अगर कोई उसको गलत बोलेगा कि ये नमाज का तरीका सही नहीं है तो उसके ऊपर कुफर का फतवा है। आपने बोला ये तो मैं नहीं बोला, तुमने ना भाई रिगार्डिंग आप, ठीक है, मैंने नहीं बोला, मैंने कहा था, मैंने आपसे कहा था, और मैं आपसे कह रहा हूँ आपका फर्ज सवाल है। अभी इधर उधर बात नहीं लेके जाने का। अब ये बताओ यजीद के ऊपर क्या हुक्म है तुम्हारा? तुम क्या यजीद हमारे नजदीक काफिर है, समझे, हमारे नजदीक हम उसे काफिर मानते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स रिवायत के इख्तिलाफ की वजह से उसको फासिक फाजिर बदतरीन शख्स बोलता है और उसके हुक्म में तवक्कुफ करता है तो हम उसके पीछे डंडा लेके नहीं भागने के। अगर कोई काफिर अच्छा, अगर कोई काफिर उसको नहीं बोलता है, ठीक है, तो उसने गलत किया कि नहीं किया? देखो भाई, पता हुई कि नहीं? दो चीजें हैं, मेरी सुन लो पहले एक बात मेरे को बताओ। आप जो बार बार कह रहे हो गलती खता, ठीक है, तो ये खता कौन सी मानी जाएगी? इसको नहीं, फर्क है, कुछ भी मान लो, बहुत कुछ भी मान लो, लेकिन ये बताओ गलती हुई नहीं यार। देखो यार, ऐसा है भाई, देखो ये कोई इल्मी बात नहीं है ना, आप जबरदस्ती कह रहे हो कुछ भी मान लो, कुछ भी क्यों मान ले भाई? यार आप एक बात बताओ, आपके वालिद साहब का नाम क्या है? मेरे वालिद साहब का नाम जान के क्या करना है आपको बताओ? नहीं, अगर मैं आपसे बोलूँ कि मान लो आपका वालिद वो है, वो मान लोगे आप ये तो बोलोगे भाई जो मेरे वालिद का नाम है मैं वही तो मानूंगा, मैं क्यों मानूँ फला 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 फला? नहीं, तो बोल रहा हूँ मैं, वालिद जो है कि आप लोगों से बस एक बात प्लीज भाई, राबियों को सुन के अपने ईमान का बेड़ा गर्क मत करो।
यही बात फिर वही अहले सुन्नत के उलमा को पढ़ो प्लीज। तो ठीक है, इमाम निसाई को पढ़ लो, इमाम बुखारी को पढ़ लो। इमाम बुखारी इमाम निसाई को छोड़ो, अभी इस दौर के बोल रहा हूँ, इस सदी के जो इमाम गुजरे हैं हमारे, इमाम आला हजरत गुजरे हैं, उनकी जुबान से दिखा दूं लानत तो भी मैं मान क्या दिखा दूं? तो मैंने कब मना करा कि यजीद पे लानत भेजना जायज नहीं? मैंने कब मना करा यार, ये बताओ मुझे पहले। तो दिखा दो ना, इनसे दिखा दो, दिखा दो लानत करना आला हजरत से। हाँ, अच्छा, मतलब ये जरूरी है कि आला हजरत सिखाऊंगा तब मानोगे? नहीं तो आप बोल रहे हो ना, आप अपनी अजीब लोग हो यार भाई साहब। मतलब ये अच्छा चलो मैं आपसे इल्जामी जवाब करता हूँ। आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन से दिखा दीजिए कि उन्होंने जो है यजीद पलीद पर हुक्म कुफर लगाया हो, दिखा सकते हैं आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन से? मैं दिखा दूंगा, मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, तो आप मुझसे मेरी सुनाओ, ठीक है? देखो, तुम पहली बात तो ये फिक्र जाफरिया की किताबों को नहीं मानते, ठीक है? सुन्नी उलमा ने इमाम, आपने क्या नाम लिया, क्या नाम किताब ने, क्या नाम पता है किताब का? अच्छा ये बताओ मुझे, फिक्र जाफरिया अहले सुन्नत किताब है, अहले तशरीह किताब है? अरे तशरीह की किताब, वही तो बोल रहा हूँ। मेरी बात सुनो, मेरी पूरी बात सुनो भाई, मेरी पूरी बात तो सुन लो यार। शियाओं की किताबें पढ़ के अपने दिमाग का बेड़ा गर्क कर चुके हो यार। पूरी बात सुनो भाई, पूरी बात सुनो, फिर उसकी बात बोलो तुम। सुना लो बात सुनो। देखो, 12 इम्मा से मुहद्दिसीन ने ज्यादा हदीस ली नहीं है, ठीक है? उनकी ज्यादा बातें ली नहीं है, मुहद्दिसीन ने 12 इम्मा से जो गुजरे उनकी ज्यादा हदीस उनसे नहीं ली है। तो ये कहाँ लिखा है कि कौन सी हदीस लेनी पड़ेगी? क्यों भाई, ये कहाँ लिखा है? नबी पाक ने फरमाया, तुमने किताबुल्लाह हो तो इस तरह तुम अल्लाह की किताब और मेरी तरफ कुछ में रहना, कभी गुमराह नहीं होगे तुम। हाँ ठीक है, फिर चलो मैं मान लेता हूँ आपके हिसाब से कि अहले बैत को नहीं छोड़ना। ये बताओ मुझे, आज के जमाने में मैं कौन सी अहले बैत को मानूं? जो राफिजी उनको मानूं, या जो देवबंदी उनको मानूं, जो अहले हदीस उनको मानूं? किसको मानूं? अल्लाह ताला ने बता, अभी तो किताबुल्लाह है ना, अल्लाह की किताब है ना। नहीं वो ठीक है ना, बताओ ना फिर कौन से अहले बैत को मानूं भाई? मैं शिया भी कह रहा है कि मैं सैयद हूँ, अहले हदीस भी कह रहा है मैं सैयद हूँ। सुनो भाई, अभी किताबुल्लाह है, उसके बाद जो किताब छोड़ के गए उसको मानो तुम। किताब छोड़ के कौन सी किताब? उनकी अक़वाल को मानो ना, अगर उनका कौल है, उनके कौल मौजूद है, अगर सही रावियों से उनके कौल मौजूद है तो मानो उसको। अगर नहीं बोलो भाई, अगर तो फिर वो होता है कि पता ही नहीं मुझे। आप ये बताओ मैं कैसे मान लूं कि शिया हक पर है, अहले हदीस पर है, देवबंदी हक पर है, रावी की तुम कैसे है? आपने कहा नहीं, हाँ ठीक है। आप ये बताओ मेरे को, रावियों की बात अगर आए तो शिया जो अहले तशय्युओं के जो रावी हैं वो अलग हैं, और अहले सुन्नत के जो रावी हैं वो अलग हैं। अब अहले तशय्युओं ने जो हजरत अमीर मुआविया पर और भी दीगर असहाब पर जो झूठी रिवायतें गढ़ी हैं, ठीक है, आप लोग उन रिवायतों को सही मान के साहबा से बदन होते हैं। इमाम जलालुद्दीन सुयूती, इमाम ज़हाबी और बहुत सारे मुहद्दिसीन ने तो ये भी लिखा है कि हजरत शेखैन और मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के सामने बहुत सारे हदीस गढ़ दी गई, क्या उसको मान लिया जाएगा? अच्छा रुक जाओ, मैं जवाब दूं? हाँ जवाब दे दो। जवाब मैं पहले भी बता कि मुहद्दिस हम्माद बिन ज़ैद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल की शान में 14,000 हदीसें गढ़ी गई हैं। तो मुझे अल्लाह के रसूल की शान में हदीस की मुझे क्या जरूरत है? जब अल्लाह क्यों चाहिए? मुझे चाहिए ना, नहीं चाहिए ना? अच्छा नहीं चाहिए, उनकी बातें कुरान शरीफ में फरमा रहा है। अरे चलो नहीं चाहिए ना, ठीक है। तो ये बताओ फिर, ये बात फिर कहाँ से साबित करोगे कि मेरी कुरान को और अहले बैत को पकड़ो? इसको फिर कुरान साबित कैसे करोगे? सही रावी की तलाश करके देखेंगे। कहाँ सही रावी भाई? हम कैसे मानते हैं वो? चलो ये बताओ मुझे, ये साबित कैसे होगा कि वो हदीस गढ़ी हुई नहीं है? अच्छा सही रावी देखेंगे ना, मुहद्दिस ने क्या बोला है? तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना भाई, आप कह रहे हो कि इमाम ज़हाबी फरमाते हैं, इमाम जलालुद्दीन फरमाते हैं कि शेखैन की शान में, अमीर मुआविया की शान में हदीसें गढ़ी गई हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इससे ये तो साबित नहीं होता कि जितनी भी हदीस है वो सारी की सारी गढ़ी हुई है, ये साबित तो नहीं होता। मैंने बात ही नहीं किया, मैंने तुम्हारी इल्जामी जवाब दिया मैंने भाई। इल्जामी जवाब तो मेरे प्यारे जब होता जब मैं इसका आपको इनकार करता ना। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो साफ कह रहा हूँ, सुनो आप शेखैन को छोड़ दो, सुनो भाई, आप शेखैन को छोड़ दो, तारीख इस्लाम में ऐसी कोई, सुनो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अभी आप शेखैन के टॉपिक को छोड़ दो, तारीख इस्लाम में अल्लाह के रसूल से लेके, समझे, अल्लाह के रसूल से लेके गौसे आजम तक, सरकार गरीब नवाज तक, सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ख्वाजा निजामुद्दीन वगैरह हम तक, कोई ऐसा बुजुर्ग नहीं है जिसके बारे में लोगों ने झूठे वाक़या ना गढ़े हों। तो क्या हम उनको मानना छोड़ दें? गढ़े हैं ना, तो हम क्या करेंगे, जो वाक़या गलत साबित हैं उनको हम लात मार देंगे, लेकिन जो चीजें उनकी शान में सही साबित है हम उनको मानते हैं ना।
हाँ तो ठीक है, पहली बात तो मानेंगे ये ना? हमारा मौजूद नहीं था भाई, बराबर है, जो सही बात नहीं है उसको मौजूद नहीं मानेंगे। था, लेकिन ऐसा होता है कि जैसे आपने कहा कि इमाम ज़हबी, इमाम जलालुद्दीन फरमाते हैं कि शैखैन की शान में हदीसें गड़ी हैं, तो मैं कह रहा हाँ। हूँ जो हदीसें गड़ी है उनको जूते की नोक पे रखो, बराबर, लेकिन जो हदीसें सही हैं वो तो मानोगी ना। तो उसको मानते हैं ना, सेकंड है ना? की फजाइल के लिए कोई बहस ही नहीं हो रही भाई, फिर वही तो बात फजाइल के लिए कोई बहस ही नहीं हम हो रही है ना। हम आपको क्या समझा रहे हैं, देखो तो मैंने एक होता है जुमला, ये जुमला हाँ। है कि उनकी शान में हदीसें गड़ी हैं, हाँ अपनी जगह सही है, लेकिन ऐसी देखो इमाम निसाई के हवाले से बहुत सी बातें गलत मंसूब हैं जो साबित नहीं तारीख में। नहीं, समझे? सारे अच्छा है, बताओ अगर कोई आदमी बगैर तहकीक के कोई बात लिख दे तो उसको उसके ऊपर क्या हुक्म है, तुम बताओ। ऐसा है, देखो बात ये हाँ। होती है, अगर आप किताब लिख रहे हो, ठीक है, हाँ तो एक चीज तो ये होती है कि आपके पास क्या किताब लिखने का फन है कि आप उसके अहल हो। हाँ अगर आप उसके अहल बराबर। हो तो हाँ। आपको किताब लिखनी चाहिए, लेकिन हाँ। फिर भी 1% मान लेते हैं, अगर आपसे कोई किताब लिखने में कोई गलती से कोई गलत रिवायत आपने किताब में लिख दी है और आपकी नजर उस पर नहीं गई, गलती से नहीं गई, या आप उसकी तहकीक नहीं कर पाए, या फिर ये हुआ कि आपने क्योंकि अपने बहुत सारे दोस्त वगैरह से सुनकर वो रिवायत लिख दी है, ठीक है, तो इसकी वजह से हम आपको काफिर बददीन तो नहीं कहेंगे, हम बोलेंगे भाई हजरत से यानी कि साबिर साहब ने ये रिवायत लिखी है लेकिन इसकी वो तहकीक नहीं कर पाई, इनकी नजर हाँ। उसकी तहकीक पर नहीं गई, तो ये गलती हो गई जो है उनकी। एक खता, ये उनकी खता हो गई। खता जिसको हम कहेंगे खताफिल फहम, बस खता इसकी हो गई वजह ना। से हम उन्हें तो फिर गलत यही नहीं तो बात मैं बोलेंगे, बोल रहा हूँ ना भाई, उन्हें यही गुमराह बात तो बोलेंगे। मैं बोल रहा हूँ ना, वही तो बोल रहा हूँ मैंने किधर बोला कि यही बात मैं बोल रहा हूँ कि हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से क्या खता नहीं हो सकती क्या, कि देखो उनके पास ये हदीस नहीं पहुंची है। हो सकती अलग चीज है और हुई है ये अलग चीज है। आप ये साबित करो कि इमाम अबू हनीफा के पास ऐसे दलाइल पहुंचे जिनकी वजह से इमाम अबू हनीफा पर यजीद के ऊपर कुफर का फतवा लगाना वाजिब हो चुका था, ध्यान रखना वाजिब हो चुका था। हाँ, ऐसे दलाइल पहुंचे हो ठीक है, तब उन्होंने हुक्म नहीं लगाया। आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था इमाम हम्बल ने रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम अहमद बिन हम्बल उसके तफसीर का कायल है, बिल्कुल हाँ, ठीक है, तफसीर की हाँ उनके पास कौन सी मेरे भाई रिवायत साहब, पहुंची मैं थी? उनके जमाने में मौजूद नहीं था ना। तो अभी पढ़ के बता दो ना भाई, ऐसे ही उन्होंने ऐसी कुफर का फतवा, आप लोग मेरी बात सुनो, देखो उन्होंने ऐसे कुफर का फतवा लगा दिया। हाँ, कुफर का फतवा उन्होंने ऐसे लगा, मेरी बात तो सुनो, कुफर का फतवा उन्होंने ऐसे ही लगा दिया, ऐसे नहीं लगाया मेरे भाई, समझे। देखो ऐसी उनके पास जो शवाहिदात पहुंचे हैं, जो उनके पास रिवायत पहुंची हैं, उनमें तावील की गुंजाइश बाकी नहीं थी, तो उन्होंने उसकी तकफीर का हुक्म करा कि जी हम यजीद की तकफीर के कायल हैं। और हमने क्या बोला, हम इमाम अहमद बिन हम्बल को, हाँ, जो तो उनसे बड़े जो इमाम आजम है उनके पास नहीं पूछी बात। चलो आप एक बात बताओ, आप इस बात पर क्यों अड़े हो, आप इसी बात पर क्यों अड़ गए हो कि इमाम अबू हनीफा से गलती हुई, क्या इस बात से आपको नहीं किया जाएगा? तुम यजीद के काफिर के कायल नहीं हो ना तुम, इसलिए। किसने बोला लानत हो उस पर, सुनो, लानत हो उस कमबख्त पर। हम दोनों में से जिसने बोला कि मैं यजीद की तकफीर का कायल नहीं हूँ, लानत हो उस पर। तो ठीक है, तो इमाम आजम अबू हनीफा के फतवे के खिलाफ तुम जाओगे और आला साबिर भाई देखो बात पता क्या, देखो ऐसा होता है कि किसी के ऊपर कुफर का फतवा लगाना ना भाई, ये इतना आसान नहीं होता है। आसान नहीं होता, जो नबी के खिलाफ जाए। अरे यार देखो सुनो, ऐसा है, ये जज्बाती जुमले आपके, जज्बाती जुमले दलील नहीं बनते हैं। सुनो मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। देखो ये बताओ मेरे को, समझे, आज के टाइम में कोई शख्स जो है अल्लाह के रसूल के किसी तबर्रुक की तौहीन कर दे, उसके ऊपर क्या हुक्म लगाओगे? तो जो गुस्ताखी करता है, तौहीन करता है, उसको सीधा मुर्तद काफिर बोलते हैं सब लोग। दलील क्या दोगे? एक बार नहीं, अगर बार बार करता है वो तो काफिर है ना वो। एक बार करने में काफिर नहीं होगा। अगर कोई गलती से उसकी सोच लिया तो उसको, अगर कोई तौहीन उसकी जुबान में गलती से सोच लिया, अगर उसने तौबा कर लिया तो फिर बात अलग हो गई ना भाई, ये फिर उसके कैसे लगेगा? हाँ ठीक है, अच्छा सुनो, लेकिन ये बताओ, आप कह रहे हो एक बार करा, ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं कि एक बार उसने इरादे के साथ करा है, एकदम इरादे से पक्का, तो उसके बाद लगाएंगे ना कब पहली फतवा, फिर अगर वो तौबा करता है तो फिर बात अलग है। अच्छा चलो मुझे बताओ, अगर कोई शख्स ये कहे कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब इस तबर्रुक की तौहीन इसलिए करी है क्योंकि मेरे नजदीक ये झूठा तबर्रुक है, तब क्या करोगे? मतलब कौन सी तबर्रुक की बात कर रहे हो तुम? उसके नजदीक है, अगर के वो तबर्रुक साबित हो चाहे ना हो, वो बोले भाई मैं इसको झूठा मानता हूँ,
मैं नहीं मानता ये हुजूर के तबरुकात से है। अब मेरी बात सुनो, अगर कोई हदीस नबी पाक से कोई बात नबी पाक से साबित है, ठीक है, अगर उसको झुठलाता है तो उसके ऊपर कुफर का फतवा लगेगा, और अगर उस पे नहीं, उसको देखो, चले गया। पहली चीज तो ये है कि ये इल्म हदीस जो है ना, ये ज़न्नी इल्म है, ये इल्म कतई नहीं है, समझे? अच्छा। आपको बता दूं मैं अच्छे तरीके, सिवाय उन अहादीस के जो दर्जा तवातुर को पहुंच चुकी हैं। दर्जा तवातुर के अलावा जितनी भी अहादीस हैं, समझे, उनके मुनकिर पर आप कुफर का फतवा नहीं लगा सकते हो। उसे गुमराह कह सकते हो, ठीक है, गुनहगार कह सकते हो, और ज़ईफ हदीस के मुनकिर को तो भाई साहब कुछ कह नहीं सकते आप। हाँ, तो ज़ईफ हदीस नहीं, मैं मुतवातिर की बात कर रहा हूँ ना भाई। मुतवातिर हदीस, अच्छा मुतवातिर हदीस होती क्या पता है आपको? जो सहाबा से एकदम अच्छे से रावी से साबित हो, वही। ये किसने कहा आपसे? तो फिर क्या होती, तुम बता दो भाई। अच्छे से रावी से साबित हो उसे हदीस मुतवातिर कहते हैं। तो फिर बता दो ना तुम क्या सही है क्या गलत है। बहुत सारे सहाबा से रिवायत हो और बहुत सारे ताबई से रिवायत हो, उसको बोलते मुतवातिर। मुतवातिर में कितने अक़साम है? अब तुम बता दो ना, मैं तो वही पूछा रहा, तुम बता। चलो कोई बात नहीं, देखो सुनो, हदीस मुतवातिर उस हदीस को कहा जाता है जिसके रावी इतनी कसीर तादाद में हो कि जिनका झूठ पर जमा होना मुहाल हो। हाँ। यानी ये मुमकिन ही नहीं है कि इतने लोग झूठ बोले, भाई ये माना ही नहीं जा सकता है, समझे? उसे कहते हैं हदीस मुतवातिर। फिर मुतवातिर में भी दो अक़साम है। एक अक़साम होती है जिसे कहते हैं तवातुर मतनी, जिसका मतन तवातुर के साथ साबित है, यानी एक ही बात है, एक ही स्टेटमेंट है, वही तमाम सहाबा ने, तमाम ताबईन ने, जितने भी रावी सबने वही स्टेटमेंट कॉपी करा। और एक होती है मुतवातिर मानवी, यानी जिसका माना तो सेम है लेकिन उसका मतन सेम नहीं है। मतन का मतलब स्टेटमेंट, और माने का मतलब होता है वो बात साबित हो, बात अलग अलग अल्फाजों से अलग अलग सहाबे किराम अलग अलग ताबीन, तो उसे कहते हैं दर्जा, उसको कहते हैं तवातुर मानवी। इसका माना तवातुर है। जो तवातुर मानवी हदीस होती है इसका इनकार भी कुफ्र नहीं है। तवातुर मतनी जो हदीस है ना, इसका इनकार कुफ्र है। लेकिन तवातुर मानवी के बारे में मुहद्दिसीन का जो अक़वाल है उसमें ये लिखा है कि अगर कोई शख्स तवातुर मानवी हदीस का इनकार करता है तो उसके कुफ्र पर अंदेशा होने का अंदेशा है। ये तो हमारा कोई मौजूद था नहीं, यजीद के ऊपर मौजूद है। यजीद का क्या समझते तुम? पता क्या साबिर है, देखो असल बात ये थी कि मैंने आपके जो गिरोह है, आज का जो मौलाई फिरका है, इसके कई लोगों से बातचीत करी है, तो मैंने देखा है कि वो उसूल हदीस में अहले सुन्नत के उसूलों को मानते ही नहीं है। तो जब आप अहले सुन्नत को उसूल मानते ही नहीं, मानते तो कैसे मानेंगे यजीद को? बताओ। नहीं, कोई सही माने, यजीद को अच्छा कौन? तो यार आप एक बात बताओ, यानी इसका मतलब ये है कि आप अहले सुन्नत को नहीं मानते ना? क्यों नहीं मानेंगे भाई? सही बात मानेंगे। अहले सुन्नत का मतलब क्या? यार ये नहीं बताओ, आप ये कहते हो, आपके कहने का मतलब ये है कि अहले सुन्नत जो मतलब है दीन इस्लाम का, सुनाओ अहले सुन्नत का मतलब क्या है? अगर कोई मुहद्दिसीन की बात माने वही अहले सुन्नत है, बाकी सब कोई अहले सुन्नत नहीं है भाई। ऐसा किसने बोल दिया भाई? अहले सुन्नत का मेयार है भाई। अहले सुन्नत का मेयार है, वो मेयार क्या है? मेयार ये अल्लाह के रसूल की तमाम सुन्नतों को मानना, सहाबा किराम की तमाम सुन्नतों को मानना, और सहाबा किराम के जो इजमाई फैसले उनको मानना, समझे? इन्हें अहले सुन्नत कहा जाता है। तो अब अहले हदीसों को हम अहले सुन्नत क्यों नहीं मानते? क्योंकि अहले हदीस जो है वो इजमा के मुनकिर हैं, इसलिए हम उसको गुमराह कहते हैं। और इसीलिए हम गैर मुकल्लिदीन के रफ़ाउल यदैन पर एतराज करते हैं। अगर वो इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम शाफी के मुकल्लिद बन के रफ़ा करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, आप करें, आप कोई दिक्कत नहीं भाई। लेकिन आप उम्मत से हटके एक रास्ता बना रहे हैं अपना, फिर ये गलत है ना। रही बात, देखो मैं बार बार कह चुका कि जब भी आप कोई रिवायत पेश करते हो, ठीक है, उस रिवायत के बारे में आपको ये जानना भी जरूरी है कि रिवायत किस दर्जे की है और इस रिवायत से कितना इस्तेदलाल किया जा सकता है। मेरी बात सुनो, आप जब शुरू से बात करना स्टार्ट की भाई, आपने ये बोले कि अगर जो चीज कुरान और हदीस से साबित हो गई वो मुहद्दिसीन की बातों को लाते मार देंगे, बोले थे? मैंने ये नहीं बोला तो क्या ये नहीं बोला मैंने? सुन लेना भाई, मैंने कहा जो चीज कुरान और हदीस से साबित हो जाएगी उसके मुकाबले में तारीख की किताब आएगी जूते की नोक पे। मैंने ये बोला था, मैंने मुहद्दिसीन नहीं कहा था, ध्यान रखना। अच्छा, अगर कुरान और हदीस की कोई बात आ जाती है उसके बाद अगर कोई मुहद्दिसीन इसको करता तो उसकी बात मानी जाएगी? मेरे भाई साहब ये बात, मुहद्दिस कहते किसको है? मुहद्दिस किसको कहते हो? जो हदीसों को पढ़े अच्छे से उसको मुहद्दिस कहते हैं। हदीसों को पढ़े तो मुहद्दिस कहते हैं। हाँ, जो हदीसों को पढ़ाए तो मुहद्दिस कहते हैं। जो लिखा जाए माशाअल्लाह यार, उसको क्या बोलेंगे यार? मतलब तुम बता दो ना फिर किसको बोलते हैं? मेरे भाई मुहद्दिस उसे कहते हैं जो लाखों हदीसों का हाफिज होता है,
समझे? तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, पढ़ा आप है, कह मैं रहे हो क्या बोला, मैंने क्या बोला, लिखता है लिखता है, पढ़ना है, तो, हाँ, तो मैं क्या बोला? अच्छा ये बताओ यार। यही तो बात है ना, तुम जबरदस्ती तुम्हारी बातें रहती है ना, तुम लोग की जवाब नहीं देते तो ये जबरदस्ती की बात है। आपको मुहद्दिस का मतलब बताइए नहीं, अरे भाई आप कह रहे हो, आपने क्या कहा, सुनो, आपने अपने गिल्ली पे गौर किया, आपने कहा था कि तुम मुहद्दिस भाई की बात तुम्हारे माने दूसरे, तुम्हारे देखो, तुम्हारे बोलने का मतलब अलग है, मेरे बोलने का मतलब अलग है, माना तो वही मतलब वही तो कह रहा हूं। तुम्हारे समझने में, आपने क्या बोला? आपने क्या बोला? अगर तुम्हारे अजान का टाइम हो गया भाई यार, आप मुझे बताओ, अजान हो रही है, बात मुख्तसर करते हैं, बात खत्म करते हैं, ठीक है? टाइम हो रहा है, कोई बात नहीं भाई। इतना आया में जवाब दो कि ये अगर कोई बात अल्लाह के रसूल से और अल्लाह पाक से साबित हो गई, ठीक है, तो उसके मुहद्दिसीन के अगर कोई बोलता है, उस पर कमेंट करता है, तो उसको लेना जरूरी है। अगर देखो सुनो, पहली चीज, कुरान के खिलाफ कोई मुहद्दिस कमेंट नहीं कर सकता, ये तो मुहाल है। रही बात हदीस की, हदीस क्यों नहीं कर सकते? बताते हैं ना, क्या बताते हैं ना, बताते हैं ना कि किए कि नहीं किए भाई। अब बोले कोई नहीं कुरान के खिलाफ, कुरान और हदीस के खिलाफ अगर कोई नहीं, देखो कुरान और हदीस बोलना एक अलग चीज है और कुरान बोलना अलग चीज है। वो कुरान के खिलाफ अगर कोई शख्स अपना अकीदा ले जाएगा तो बिल्कुल काफिर है, लेकिन ध्यान रखना, कुरान की आयत को तो वो मान रहा है, लेकिन कुरान की आयत के फहम में इख्तिलाफ की वजह से वो अपना एक जो है नजर लेके चलता है, तो उसके ऊपर हम हुक्म कुफ्र नहीं लगा सकते हैं। इन दोनों चीजों का ना। अच्छा ठीक है, जो अभी मैंने कुछ देर पहले आयत की बताया था आपको, एक अल्लाह पाक ने फरमाया जो नबी पाक को तकलीफ दे उसने मुझे तकलीफ दिया, और जिसने मुझे तकलीफ दिया उसको करना की लानत, और तमाम फरिश्तों की लानत, और तमाम लानत करने वाले की लानत। वैसे ये आयत कुरान में कौन सी जगह पर बताओगे जरा मुझे? मैं बता दूंगा, अभी भाई को भेज दूंगा इसके। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये बताओ, नबी पाक की हदीस है, जिसने अहले बैत को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, दुश्मन है। तो ये हदीस जो आप बता रहे हो कि जिसने पटाखे फोड़ रहे निकम्मे अब भी देखेंगे। हाँ, ये जो आप हदीस बता रहे हो कि जिसने अहले बैत को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, तो ये जो हदीस है, ये हदीस किस अक़साम में आती है? सही है भाई, है नहीं, सही होना अलग चीज है। देखो सही में हसन भी आती है, जय्यद भी आती है। नहीं ना देखो, कमेंट ना करना एक अलग चीज है। मैं कह रहा हूँ ये हदीस किस अक़साम में आती है, ये कौन सी? मैं यार फिर वही बात है, मैं सवाल मैं कह रहा हूँ मुस्तदरक में हदीसें बहुत सारी किताबों में। अरे मेरे प्यारे, अल मुस्तदरक के अंदर कई झूठी हदीसें भरी पड़ी हैं। मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैंने आपसे किताब का नाम नहीं पूछा है कि कौन सी किताब में लिखी है। आप मुस्तदरक में दिखा दो, बुखारी में दिखा दो, इब्ने शैबा में दिखाओ, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये हदीस की कौन सी अक़साम है। सही है भाई, सही में बहुत सारी होती है, जैसे हसन होती है, हसन है और ज़ईफ़ है, ठीक है। चलो आज मैं आपको एक बात बताऊं। अच्छा चलो देखो सुनो, अभी जैसे आपने कहा कि हदीस सही है, हाँ हदीस सही, हदीस सही होना ये एक अलग चीज है, लेकिन हदीस सही होने के साथ साथ वो खबरें वाहिद है, खबरें मुतवातिर हैं, ये अलग चीज नहीं भाई। हाँ मालूम है, क्या बोले आप, खबरें वाहिद है कि बहुत सारे खबरें वाहिद का जो मुनकिर है, ये बताओ खबरें वाहिद का जो मुनकिर है उसको क्या कहोगे? खबरें वाहिद तो हदीस ये भी है जो हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि नबियों की कोई विरासत नहीं होती, ये भी तो खबरें वाहिद है। तो हम कह रहे हैं ना, खबरें वाहिद का जो मुनकिर है उसे क्या बोलोगे? तुम बताओ तुम क्या बोलोगे उसको? यार मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप बताओ ना अपनी। आपने कहा कि ये हदीस है, तो मैं पूछ रहा हूँ खबरें वाहिद का देखेंगे ना, ईमान क्या कह रहा है भाई, इसको भी मानेंगे ना, क्यों नहीं मानेंगे? क्या मानोगे? कुरान अगर कुरान के खिलाफ रहेगी तो उसको नहीं मानेंगे, और कुरान से मिलकर जुड़ा रहेगा तो मानेंगे। मेरे प्यारे, मेरा सवाल है, मेरी बात सुनो, मैं ये नहीं कह रहा, देखो कुरान में तो कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं है भाई, ध्यान रखना। मेरी बात कुरान में तो कोई कलाम हो सकता है। हाँ बताओ। लेकिन अगर कुरान में जो कुरान में अगर उसके अलावा जैसे कुरान मुकाबले में कुरान शरीफ के मुकाबले में कोई हदीस आ गई तो उसको मानोगे तुम? इसका जवाब मैं दूं तफसीलन या मुख्तसर जो भी है? मुख्तसर दो भाई, क्योंकि नमाज के टाइम हो गए। चलो कोई बात नहीं, खैर इंशाल्लाह फिर। लेकिन भाई प्लीज यार थोड़ी सी किताबें पढ़ो, आपसे गुजारिश है मेरी। अच्छा ठीक है, अब मुझे जवाब दे दो भाई कि ये जो हदीस है, तुम ये तो बोले अभी जाके पता कर लेना, ठीक है, नहीं तो भेज दूंगा ये भाई के पास। तो ये बताओ, ये हदीस और कुरान शरीफ की आयत को लेके यजीद काफिर मुर्तद साबित होता है कि नहीं? यार देखो भाई, आप हदीस को कुरान में मत जोड़ो प्लीज। पहली बात ये समझो, हदीस में बता चुका, हदीस का जो इल्म है वो इल्म ज़न्नी है,
बराबर है, लेकिन कुरान अल्लाह नहीं नहीं नहीं, कैसे कैसे बराबर है, कैसे बराबर है भाई? ना बराबर नहीं है, ना 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 बिल्कुल नहीं है बाबूजी, बिल्कुल बराबर नहीं है। नबी पाक की जो कौल है वो कुरान के खिलाफ नहीं सकती। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा खिलाफ हो सकती, मैं खिलाफ की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ खबरें मुतवातिर है, कुरान और हदीस बराबर तभी नहीं हो सकती, मुतवातिर है ना, सुन तो लो। अरे यार हसन सही होना एक अलग चीज है, मुतवातिर होना एक अलग चीज है भाई, दोनों चीजों में फर्क होता है यार, दोनों चीजों में फर्क है। तो ठीक है, हसन रहेगी या फिर सही रहेगी तो तुम मानोगी नहीं? तो यार मेरा सवाल ही नहीं है ये, मेरा ये सवाल ही नहीं है ना, मेरा सवाल आपसे ये था, आपसे मेरा सवाल साबिर भाई सुन लो, आप मेरा सवाल पहले तसल्ली से ठंडे दिमाग सुनो। आप ये बताओ मुझे, खबरे वाहिद का अगर कोई मुनकिर है तो उसको आप क्या कहते हो? उसके ऊपर क्या हुक्म देगा कोई खबरे वाहिद का मुनकिर है तो? देखेंगे ना भाई वो खबरे वाहिद का मुनकिर क्यों है। अरे यार मैं कह रहा हूँ वो नहीं मानता, वो नहीं मानता, वो कह रहा है मैं नहीं मानता, मैं जवाब देता हूँ उसको, ठीक है? वो कह रहा है मैं नहीं मानता, जिसको बोलो। ठीक है, मैं जवाब देता हूँ ना भाई, बताओ। मैंने इसके पास इस बारे में तहकीक नहीं की है, मैं तहकीक करके बोलूंगा क्योंकि बिना तहकीक को कुछ बोलना पागल बने। हाँ ठीक है, आज आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपने इसकी तहकीक नहीं करी है, अच्छी बात है। चलिए हमारी बात फिलहाल के लिए यही खत्म होती है, बाकी इंशाअल्लाह अज़्ज़ फिर हम तो बता के जाओ भाई जिसके ऊपर क्या। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा ना भाई। अब अभी आपने साबित कर दिया कि आपको जो है ये पता ही नहीं कि खबरे वाहिद का मुनकिर क्या होता है, समझे? तो अब मैं फिर आपसे क्या बहस करूँ आगे भी, समझे? और वो भी इमाम अबू हनीफा पर बहस करूँ, उनके ईमान पर, उनके गलती नहीं करना भाई। नहीं ऐसा है ना, एक आपके गिरोह का बंदा, नबी को छोड़, अरे उसको छोड़ो, हारा हो गया, अपनी जिम्मेदारी लेगा। मेरे गिरोह का कौन मेरे गिरोह का भाई? मुझे मौला या समझ रहे हो या फिर राबजी समझ रहे हो या फिर सिया समझ रहे हो, तो तुम्हारी गलतफहमी है, ठीक है? तो क्या हो फिर आप? तो फिर क्यों उसको छोड़ो ना, मुसलमान बस आप हो क्या? मुसलमान हूँ, अहले सुन्नत। मुसलमानों में कौन से मुसलमान? अहले सुन्नत में किन किन मुहद्दिसीन को मानते हो, किन किन मुज्तहिदीन को मानते हो? जिनकी बातें सही है उनकी बातें मानता हूँ। तो ये फैसला कैसे होगा किनकी बातें सही है? बहुत सी बात, जैसे की बातें, आला जिसकी बहुत सारी बातें सही है उनको। मैं आला हजरत की बात ही नहीं कर रहा, आला हजरत तो 2 साल पुराने बुजुर्ग हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। किसकी बात बोलो? मैं बात कर रहा हूँ उलमाए मुतकद्दिमीन की, उलमाए मुताखिरीन की, उनमें से आप किनको मानते हो? बिल्कुल, सब जो उनकी बातें सही उनको मानते, जो नहीं सही। यार ये फैसला कैसे होगा उनकी बात सही है गलत है? जो कुरान हदीस की बात मेरे लिए फैसला हो जाता है ना। जब कुरान और हदीस ही पढ़ना तो फिर अगर कोई अगर कोई को मुसलमान समझे तो उसको कैसे उसकी बात मानी जाएगी, ये बताओ यार। आप मेरे को ये बताओ, यजीद को मुसलमान मानना या काफिर मानना, क्या ये जरूरियात दीन का मसला है? अच्छा ठीक है, मैं बहुत बड़ी दलील देने जा रहा हूँ। मैं तो तुमको मानना रहेगा मानना, नहीं मानना रहेगा नहीं मानना। बताओ। मैंने मौलाना की तकरीर सुना है कि इमाम आजम अबू हनीफा को वजू बनाते थे तो उनके सबके गुनाह उनके दिखते थे वजू के पानी में। ये बात नहीं की गलत है? तुम बताओ भाई। देखो भाई, अब मैं क्या बताऊँ, तुमने कहा कि मैंने मौलानाओं से सुना है, ठीक है? हाँ। अब मौलानाओं में भाई किससे सुना ये भी मुझे नहीं पता भाई, आपने किससे सुना? तो ठीक है, तो 2-4 नाम बता दो मुझे, 2-4 नाम बता दो मुझे फिलहाल। अरे मैं भेज दूंगा, नाम बताने से क्या होगा भाई, ठीक है? क्योंकि जब भेजने की हालत ही नहीं है ना, सबके गुनाह उनमें दिखते थे, ठीक है? मान के चलो एक बार, ठीक है? मौलाना ने क्या है, ठीक है? अगर ये बात सही साबित हो गई है ना, तो क्या यजीद की गुनाह उनको नहीं दिखी थी जो यजीद ने किया? क्या इमाम अबू हनीफा ने यजीद पलीद का जमाना पाया है? नहीं पाया। यजीद पलीद का जमाना पाया है? मुसलमान का बोला उसे साबित करो। अरे जब उसके गुनाह दिख रहे हैं, देखो साबिर भाई, जब एक पानी में, मेरी बात सुनो, देखो सुनो ठंडे दिमाग से, पहले एक बात सुन लो अच्छे तरीके से। देखो सुनो, किसी का काफिर होना, इसका जो कतई इल्म है वो तो अल्लाह के पास है, ठीक है? लेकिन किसी शख्स का काफिर होना, इसका जो यकीनी इल्म है वो अल्लाह के पास है, ठीक है? लेकिन इंसान की कुदरत में अल्लाह ने ये दिया है कि जिस इंसान के नजदीक जो बात साबित हो जाए वो उतना ही बोलेगा। यार देखो सुनो, फिर वही बात यार, फिर वही बात। मैं इस बात में कई बार आप ये बताओ मुझे, आप बताओ, सुनो देखो सुनो, अगर यजीद सुन लो, अगर यजीद मेरे सामने होता और मेरे सामने वो इमाम हुसैन के कत्ल का हुक्म भी देता, या अगर वो ये भी कहता कि बैत करना, बैत ना करे तो उनके 2-4 डंडे मारना या उन्हें कोड़े मारना, अगर वो इतना भी कहता, मैं उसे काफिर बोलता। अगर मेरे सामने बोलता तो, मेरे सामने बोलता, किताब में लिखा होने, समझे?
अब दूसरी बात सुनो, रही बात किताबों की, सुनो, किताबों के अंदर जो रिवायतें आती हैं, समझे, तो यजीद के जो जुर्म हैं या यजीद पलीद के जितने भी चेले चपाटे थे, उसके भाड़े के टट्टू जितने भी थे कुत्ते हरामखोर, उनके बहुत सारे जराइम थे, उनके शवाहिदात, उनकी खबर इमाम अबू हनीफा तक किस दर्जे से पहुंची है, ये इस पर डिपेंड करता है कि इमाम, अभी जैसे मैं बताया था कि किसी भी इंसान के ऊपर हुक्म कुफ्र लगाने के लिए ये जरूरी होता है कि उसको इल्म कतई होना चाहिए। अगर खाली जन्न का इल्म है ना, जन्न की बिना पर इंसान काफिर नहीं बोल सकता है, समझे, क्योंकि अच्छा ठीक है, तो फिर उनको लक़ब इतना बड़ा दिया गया इमाम आज़म अबू नहीं, हनीफा। देखो लक़ब देना उनके इल्म की बिना पर। बताओ, इमाम आज़म अबू हनीफा बगैर इल्म के उनके यानी आपको इमाम अबू हनीफा से इख्तिलाफ है ना, आपको दिक्कत है ना उनसे इख्तिलाफ नहीं। यार एक बात बताओ, किसी इंसान के इमाम होने के, सुनो भाई, इमाम अबू हनीफा को इमाम बनाए, ये बताओ मेरी बात सुनो, सीधी सी बात है भाई, इस टाइम पे किसका राज है? ये टाइम पे मोदी का राज है ना। अरे मोदी तुम्हारे टाइम, मेरी बात सुनो, तुम्हारे टाइम पे जो तुम्हारी एज कितनी है भाई? मेरी एज 35 ना, मतलब तुम जब बाबरी मस्जिद होती तो तुम थे, लेकिन बचपना था तुम्हारा, है ना? बिल्कुल 3 साल की उम्र थी लगभग। ठीक है, उसके पहले की बात सुन लेते हैं, ये क्या बोलते हैं, आजादी का जब हुआ, हम लोग ज्यादा अच्छे से जानेंगे, तुम जानोगे ज्यादा अच्छे से, या फिर जो हमसे पहले जैसे तुम्हारे अब्बू, ये वो ज्यादा अच्छे से, मेरे अब्बू ने जान लिया, जैसे तुम्हारे अब्बू जो हमसे 50 साल बाद आएंगे, 100 साल बाद आएंगे, वो ज्यादा अच्छे से जानेंगे। ऐसा है, देखो मसला पता क्या होता है, असल में क्या है कि आप लोगों को ना, हकीकत बता रहा हूँ मैं, कसम खुदा की, आपको हदीसों की खबर के अक़साम के बारे में मालूम नहीं। अच्छा, आपको पता है हदीसें, ये जो अखबार अहद होती है, इसका दर्जा क्या होता है? इमाम जलालुद्दीन सयूती तारीख़ुल खुलफा में लिखते हैं, ठीक है, इमाम जलालुद्दीन सयूती तारीख़ुल खुलफा में लिखते हैं कि यजीद के पास, ठीक है, जब इमाम सज्जाद लेकर आए उसके सामने, और तमाम बीवी आए उसके सामने, तो यजीद बोल रहा था कि यजीद लानतुल्लाह बोल रहा था कि अगर मेरे बाप दादा जिंदा होते तो आज खुश होते इस बात से। अच्छा, तारीख़ुल खुलफा पढ़ा आपने, ठीक है, हाँ, आपने पढ़ा है तारीख़ुल खुलफा में। नहीं, भेजने की, मेरे बयान पे देखो, मुझे भेजने की हाजत ही नहीं है। मैंने आपसे अभी तक कोई दलील मांगी मैंने आपसे कि भेजो, मैंने नहीं मांगी ना। मैंने आपसे किताब का नाम पूछा खाली, बस। आपने बताया बोस्तान मस्जिद, मैं कहा ठीक है भाई। आपने बताया वो, अभी आपने कुछ देर पर नाम दिया था, आपने कोई किताब का ध्यान नहीं नाम आ रहा मेरे, ठीक है, मैंने कहा कोई भी करनी है। आपने कहा था हाँ वो हदीस मुस्तदरक, मैंने कहा मुझे किताब का नाम नहीं जानना है। असल मसला पता है कि आप या तो समझना चाहते नहीं, आखिर आप समझ नहीं पा रहे हो। इसलिए कहता हूँ भाई, देखो उसूल हदीस थोड़ा सा ना, मैं कहता हूँ ज्यादा बड़ी किताब नहीं, देखो ज्यादा बड़ी किताब नहीं है, सुनो, मेरी बोलने का मतलब ये है, ठीक है, कि इमाम जलालुद्दीन सयूती को मालूम हो गया इतनी बड़ी बात, और इमाम आज़म उनके 8 साल 10 साल बाद है, उनको नहीं मालूम। तस्वीर बार बार क्यों पढ़ रहे हो? इमाम आज़म, देखो सुनो, मैंने क्या बताया, मालूम होना यार, इतनी बड़ी बात है, तुम बोलो ऐसा। सुनो, चलो सुनो, एक काम करना, कयामत के दिन जब इमाम अबू हनीफा मैदान हशर में आएंगे, उनसे पूछ लेना भाई, बस। जरूर सवाल। इसके अलावा भाई, सुनो, इसके अलावा जज्बाती जुमले मेरे पास नहीं है बोलने के लिए, मेरे पास इल्मी जवाब है, मैं कह चुका। सुन लो, ध्यान रखो। अब मुझे बताओ, अशरफ अली थानवी नाम सुना है? सुनो, अशरफ अली थानवी को जानते हो? अरे उसकी लानतुल्लाह काफिर की बात नहीं जानते हो, पहले बताओ, जानते हो ना? जानता हूँ, जानते हो। अच्छा मुझे बताओ, अगर किसी शख्स ने आज का जमाना पाया, उसके पास अशरफ अली थानवी की करतूतें नहीं पहुंची, ठीक है, और उस इंसान ने पूरी जिंदगी में कभी भी अशरफ अली थानवी को काफिर नहीं बोला, तो उसके ऊपर क्या हुक्म लगाओगे? उसने तहकीक नहीं की, काफिर नहीं बोला। नहीं, अगर वो पढ़ा लिखा होने के बाद, सुनो, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया, मैं तुमको दिमाग दिया हूँ, मैंने तुमको सब कुछ, तुम उसका यूज करो, तुम तहकीक करो, ठीक है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ, अगर ये बताओ, अगर तुम्हारे पास इल्म है, तुम पढ़े लिखे हो, अगर तहकीक नहीं करते हो, ठीक है, तो तुम्हारी गुमराही थी भाई, ये गुमराही। दलील कतई है, दलील कतई है, भेज दूंगा आपको, दलील कतई, हदीस में नहीं, दलील कतई चाहिए मेरे को, हदीस है, सही हदीस है। अरे सही की बात नहीं कर रहा यार, फिर वो बात सही कर रहे हो क्या? हर सही हदीस दलील कतई होती है? अगर जैसे मुआविया के सामने ज़ईफ़ से ज़ईफ़ हदीस या फिर सही हदीस भी आ जाए, फज़ाइल में चलती है, फज़ाइल में चलती है, फज़ाइल में चलती है,
फजाइल में ज़ईफ हदीस चलेगी, लेकिन किसी शख्स के ऊपर हुक्म कुफ्र लगाना है। हाँ, फजाइल में हम नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे। सुन लो, पहले सुन तो लो, अरे पहले सुन तो लो, पहले सुन लो, अरे पहले सुनो यार, हल्ला मत मचाओ, पहले मेरी बात सुनो पहले यार, क्या से कुछ हो गया यार किताबें। सुनो, मैंने बोला था, मैंने तुमसे बोला था कि हदीस जो होती है ना ज़ईफ हदीस, पहले बात सुन लो, अरे पहले मेरी बात सुन लो यार, पहले बात सुन लो, नहीं पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो तसल्ली से। देखो मैंने क्या कहा, ज़ईफ हदीस अगर किसी के फजाइल में होगी तो मुहद्दिसीन उसको कबूल करते हैं, लेकिन ज़ईफ हदीस अगर किसी की तनकीस में होगी, तनकीस में ज़ईफ हदीस बिल्कुल कबूल नहीं की जाएगी। तो ठीक है, एक हदीस ठीक है, ज़ईफ हदीस बताने जा रहा हूँ, अभी तुमको बर्दाश्त नहीं होगी भाई। बताओ, मौला अली ने फरमाया अना सिद्दीकुल अकबर, और इसके आगे सिद्दीक अकबर, अगर इसके बाद कोई सिद्दीक अकबर का दावा करे वो झूठा है, मक्कार है। अच्छा ठीक है, ये हदीस ज़ईफ है। हाँ, ज़ईफ हदीस है। कहाँ पढ़ा तुमने ज़ईफ हदीस है? तिरमिज़ी की हदीस है, और अच्छा रुको, तिरमिज़ी में हदीस है ये। ठीक है, इस हदीस के बारे में इमाम शमसुद्दीन ज़हबी ने क्या लिखा? हाँ, क्या लिखा? इमाम शमसुद्दीन ज़हबी कहते हैं ये हदीस झूठी है, ज़ईफ नहीं है ये। और सुनो ज़ईफ, अरे बाबूजी सुनो, इमाम शमसुद्दीन ज़हबी से झूठी कह रहे हैं कि मौला अली की तरफ इस ने झूठ गढ़ाई है। मैं इमाम शमसुद्दीन ज़हबी की सही मानूंगा, तुम्हारी मानूंगा। तुम्हारी बात और दूसरी बात सुनो, नहीं सुनो, ना दलील सुन लो पहले, अरे यार सुन तो लो, पहले दलील सुन लो। बात ये है कि ये हदीस, इसके अंदर एक रावी है जिसके बारे में इमाम ज़हबी ने लिखा है अपनी किताब में, किताब के स्कैन लगाऊं, ध्यान ना भाई साहब, एक एक बात इंशाल्लाह दलील से होगी। मीज़ानुल एतदाल में इमाम शमसुद्दीन ज़हबी इसी रिवायत को नकल करके फरमाते हैं कि इसके अंदर रावी है, इसका नाम है अब्बाद बिन उबैदुल्लाह। ये तीसरे तबके का ज़ईफ रावी है, और ज़ईफ रावी से अगर आप फजाइल पेश करोगे तो कबूल है, लेकिन आप अगर तनकीस करोगे तो कबूल नहीं। अब आप बोलोगे इसमें फजाइल नहीं है, हम बता रहे फजाइल क्यों नहीं है बताओ क्यों? क्योंकि इस हदीस को पेश करके ये कहा जाता है कि सिद्दीक अकबर अबू बकर नहीं है, और अबू बकर को सिद्दीक अकबर पूरी उम्मत मानती है। तो आप एक हदीस ऐसी पेश कर रहे हो कि पूरी नबी ने कहा ये नबी ने कहा एक मिनट जाओ, सुनो, ये बताओ मेरे को, आप जिन्हें जो रिवायत पेश करी है इसमें कॉल किसका है? क्या हुआ? जो अभी आपने पेश करी हदीस, झूठी हदीस, ये हदीस, अच्छा इसको पढ़ के सुनाओ दोबारा जरा, पढ़ के सुनाओ जरा, इसको जरा दोबारा पढ़ो। मौला अली ने फरमाया है, हाँ मैं सिद्दीक अकबर हूँ, इसके बाद अगर सिद्दीक अकबर का दावा करता है तो वो झूठा है। ठीक है, हाँ हो गया। अब ये बताओ, इसको हदीस कहोगे या इसको असर कहोगे? पहले तो मेरे को ये बता दो, इसको हदीस कहोगे, इसको असर कहोगे? मौला अली तो झूठ बोलेंगे नहीं ना। मैं ये नहीं कह रहा, फिर वही यार मेरा सवाल समझना, कह रहा हूँ इसको हदीस कहोगे यार, मेरी बात सुन लो, इसको हदीस कहोगे कि असर कहोगे? इसको हदीस नहीं बोल तो रहा हूँ भाई, हदीस है नहीं ना ये। हाँ, इसको अगर तुम सुनो, अगर तुम साबित, अरे सुनो, बात मौला अली की नहीं हो रही है, बात यह है कि मौला अली से जो चेन चली आ रही है उसमें तो एक शख्स ज़ईफ है ना, और इमाम ज़हबी कह रहे हैं कि ये झूठा इंसान है, इसने मौला अली की तरफ से झूठी बात करी है, तो इसमें मौला अली की तौहीन कहाँ से होगी भाई? अब यार चलो दूसरी बात, ये कौन मौला अली का है? दूसरी बात अभी भाई जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, ठीक है, जवाब भी हो। हाँ कोई बात नहीं, आप जाओ, ठीक है, और थोड़ा सा प्लीज बात को समझा करो खुदा। तुम भी समझो भाई, ये बात हम समझ रहे हैं ना, आप दलील दे नहीं पाते। मैं सवाल, फिर वही बात है, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ यजीद काफिर है, यजीद जहन्नमी है। अगर कयामत के दिन मुझे मिलेगा तो 1 लाख में यजीद को